हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम जानेंगे भारत के 10 ऐतिहासिक स्मारक हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में जिनको देखकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। भारत का शुमार विश्व के उन देशों में है जो अपने अनूठे वस्तु के चलते हर साल देश और दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने में महारत हासिल किया हुआ है। आज कई ऐसे स्मारक भारत देश में मौजूद हैं जिनको यदि आप ध्यान से देखें तो आपको भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में पता चल जाएगा। भारत की इस धरती पर मौजूद ये इमारत ऐसे हैं जिनको सिर्फ देखने मात्र से ही खुद ब खुद आपकी जुबान से वाह निकल जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने और अपनी धरोहरों को गर्व से कहेंगे कि हम देखकर हम भारतीय हैं। भारत के 10 ऐतिहासिक स्मारक में से सबसे पहला नंबर आता है ताजमहल का। ताजमहल की गिनती विश्व के 7 अजूबों में होती है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यही मुमताज महल का मकबरा भी है। ताजमहल भारतीय, पारसियन और इस्लामिक वास्तुशिल्पी शैली के एक मिश्रण का बहुत उत्कृष्ट अच्छा उदाहरण है। इसका निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ था और 21 साल तक इसकी शिल्पकारी कारीगरी सतरंगी ने काम किया और 21 साल तक इसमें हजारों शिल्पकार कारीगर ने इसमें काम किया और 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। यहाँ स्थित मुमताज महल का मकबरा ताजमहल का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, सफेद संगमरमर से बना ताजमहल, जी हाँ दोस्तों, सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा वर्गाकार नींव पर आधारित है। यह मेहराब रूपी गुंबद के नीचे है और यहाँ एक वक्राकार गेट के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब दूसरे नंबर में देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल्स, भारत के दूसरे नंबर के ऐतिहासिक स्मारक। भारत में अंग्रेजी राज्य के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा दी गई यह एक श्रद्धांजलि है। विक्टोरिया मेमोरियल इसे पुनः निर्मित किया गया था और यह ताजमहल पर आधारित एक स्मारक बिल्डिंग है। इसे आम जनता के लिए 1921 में खोला गया था। इसमें शाही परिवार की कुछ तस्वीरें भी रखी गई है। इनमें बेशकीमती प्रदर्शन के अलावा पर्यटक विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरत रचना को देखने के लिए यहाँ आते हैं। यह कोलकाता के सबसे मशहूर दर्शनीय स्थलों में से एक है। भारत के तीसरे नंबर के ऐतिहासिक स्मारक गेटवे ऑफ इंडिया। ये मुंबई के कुलाबा में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया वास्तुशिल्प का चमत्कार है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग 8 मंजिल के बराबर है। वास्तुकला के हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकारों को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण सन 1911 में राजा की यात्रा के स्मरण निमित्त किया गया। पृष्ठभूमि में गेटवे ऑफ इंडिया के साथ आपकी फोटो खिंचवाए बिना मुंबई की यात्रा मानो अधूरी सी रह जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया खरीदारों के स्वर्ग काजवे और दक्षिण मुंबई के कुछ प्रसिद्ध रेस्टोरेंट जैसे बड़े मियाँ कैफे मोदेगार और प्रसिद्ध कैफे लियोपोल्ड के निकट स्थित है। देश के अगले नंबर का स्मारक है रेड फोर्ट, जिसको लाल किला कहते हैं। लाल किला प्रसिद्ध किले मुअल्ला के नया नाम है जो शाहजहानाबाद का केंद्र बिंदु होने के अलावा उस समय की राजधानी भी थी। इस किले को 17वीं शताब्दी के मध्य के दौरान स्थापित किया गया था। किले का निर्माण उस्ताद अहमद द्वारा किया गया था। इस किले का निर्माण 1639 में शुरू हुआ था जो 1648 तक जारी रहा। हालांकि किले का अतिरिक्त काम 19वीं सदी के मध्य में शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, इसके अलावा यह विशाल किला लाल पत्थर से बनाया गया है जो दुनिया के भव्य महलों में से एक बहुत सुंदर महल है। अगले नंबर के भारतीय स्मारक जिसका नाम है हवा महल। जी हाँ दोस्तों, हवा महल यह एक प्रसिद्ध स्मारक है जिसका निर्माण जयपुर के कवि राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह इमारत 5 मंजिला है जो जयपुर के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है, जो कि पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। हवा महल का डिजाइन लाल चंद उस्ता से बनाई गई थी जिसमें 1950 से भी ज्यादा खिड़कियां हैं। ओके दोस्तों, अगला भारतीय स्मारक है मैसूर महल। जी हाँ दोस्तों, मैसूर महल को अंबा विलास महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में इंडो सारासेनिक, द्रविडियन, रोमन, ओरिएंटल शैली की वास्तुशिल्प आंकड़ों को देखने को मिलता है। इस 3 तल्ले महल का निर्माण के लिए भूरे ग्रेनाइट जिसमें 3 गुलाबी संगमरमर के गुंबद बने हुए हैं का सहारा लिया गया है। दोस्तों, महल के साथ साथ यहाँ 44
42.2 मीटर ऊंचा एक पतला तल्ला टावर भी है, जिसकी गुंबद को सोने से बनाया गया है। दोस्तों, यह महल विश्व के सर्वाधिक घूमे जाने वाले स्थलों में से एक है। इसका प्रमाण इस बात से भी मिलता है कि यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे विश्व के 31वें अवश्य घूमे जाने वाले स्थान में से इसे शामिल किया गया है। अगले नंबर का भारतीय स्मारक है सांची स्तूप। सांची स्तूप एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो भोपाल शहर से लगभग 46 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सांची गांव में स्थित है। यह 3 स्तूप है और ये देश के सर्वाधिक संरक्षित स्तूपों में से एक है। पहले सांची स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था। इसकी ऊंचाई लगभग 16.4 मीटर है और इसका व्यास 36.5 मीटर है। दूसरे स्तूप का निर्माण 2री शताब्दी में हुआ था और यह एक कृत्रिम मंच के ऊपर एक पहाड़ी की सीमा पर स्थित है। तीसरी सांची स्तूप पहले सांची स्तूप के पास ही स्थित है। इसमें अर्धवृत्ताकार गुंबद के ऊपर एक मुकुट है जिसे एक बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। सांची के 3 स्तूप विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में माने जाते हैं और वर्तमान में यूनेस्को के अंतर्गत ये आते हैं। अगले नंबर का भारतीय स्मारक है कुतुब मीनार। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मौजूद ये सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में यह देश की सबसे ऊंची मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार को 1193 से 1368 के बीच कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय स्तंभ के रूप में इसे बनवाया था। स्थापत्य कला की यह अद्भुत मिसाल अच्छी तरह से संरक्षित है और भारत की एक देखने वाली बहुत अच्छी संरचना है ये। अगले नंबर के भारतीय स्मारकों में से सुप्रसिद्ध स्मारक जिसको कहते हैं इंडिया गेट। दिल्ली के सभी प्रमुख आकर्षणों में से पर्यटक इंडिया गेट जाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दिल्ली के हृदय में स्थापित यह भारत के एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में शान से दिल्ली में खड़ा हुआ है। 42 मीटर ऊंचे इस स्मारक का निर्माण पेरिस के आर्कटिक ट्राइओम्फे की तरह किया गया है। इस स्मारक का मूल नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक था जिसे लगभग 70,000 सैनिकों की याद में बनवाया गया था। ये वे सैनिक थे जिन्होंने अंग्रेजी सेना की तरफ से विश्व युद्ध प्रथम एवं 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में अपनी जीवन का बलिदान दिया था। हालांकि इस स्मारक की नींव महामहिम ड्यूक ऑफ कनाट ने 1921 में रखी थी, परंतु इस स्मारक को 1931 जी हाँ दोस्तों 1931 में उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने पूर्ण करवाया था। भारत के 10 सुप्रसिद्ध स्मारकों में से 10वें नंबर का स्मारक है चार मीनार। हैदराबाद की खास पहचान जाने माने वाले चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने 1591 में बनवाया था। आज इस ऐतिहासिक इमारत ने पूरे विश्व में चर्चा अपनी हासिल कर रखी है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि चार मीनार का शाब्दिक अर्थ होता है 4 टावर, 4 टावर। यह भव्य इमारत प्राचीन काल की उत्कृष्ट वास्तुशिल्प का बेहतरीन नमूना है। इस टावर में 4 चमक दमक वाली मीनारें हैं जो कि 4 मेहराबों से जुड़ी हुई है। मेहराब मीनार को सहारा भी देती है। जब कुली कुतुब शाही ने गोलकुंडा के स्थान पर हैदराबाद को नई राजधानी बनाया तब चार मीनार का निर्माण करवाया था। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगी। दोस्तों इसी तरह से नए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उसके साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। ओके दोस्तों, आगे के वीडियो को इसी तरह देखने के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो नई जानकारी वीडियो चैनल में अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। नोटिफिकेशन पहुंचने के बाद आप वीडियो को देखिए, देखने के बाद अपना कमेंट्स और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।